हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1912 ईस्वी से पूर्व महिलाओं की स्थिति के बारे में। भारत के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में नारी को परिवार और समाज में अत्यंत सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था और हर क्षेत्र में पुरुष के लगभग बराबर ही अधिकार और अवसर प्राप्त थे। लेकिन अलग अलग युगों में इनकी स्थिति अलग अलग पाई गई है। इनकी स्थितियों में उतार चढ़ाव आता देखा गया है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि इस युग में नारी का बड़ा ही समादर था। स्त्री के बिना कोई धार्मिक कृत्य अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता था। वे वेद अध्ययन के साथ अध्यापन भी कराती थी। ऋग्वेद में अनेक सूत्रों की रचना इनके द्वारा की गई है। बाद के काल में बहु विवाह प्रथा का चलन हुआ। दासी प्रथा भी सामने आई। महाभारत और रामायण के काल के बाद बौद्ध धर्म आया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के बहुत कहने पर ही स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। बाद में बौद्ध धर्म भारत से ही सिमटकर विदेश चला गया। इसके बाद से विदेशी आक्रमण का दौर शुरू हुआ। जैसे यूनानी, शक, हून, उसने हमारी सारी प्राचीन व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर डाला। जैन समाज में नारी विशेषतः माता सदा ही आदर्श की पात्र रही। मंदिरों में शुरू से ही 24 तीर्थंकरों की माताओं की मूर्तियां की भी पूजा होती रही। सर्वसाधारण समाज में कृषक और श्रमजीवी वर्ग के नारी की स्थिति तो लगभग अवांछित रूप से पुरुष की सहकारिणी बनी रही। भारतीय इतिहास से भी यह पता चलता है कि प्राचीन कालीन नारियां विदुषी, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ होती थी। हालांकि इस काल में नारियों को अबला की संज्ञा प्राप्त करने का उदाहरण भी मिलता है। साथ ही युद्धों में ही सम्मिलित होने के अवसर को भी निभाया। ये सारी बिहार की नारियां थी। विशेष स्थिति में पति और पत्नी दोनों ओर से तलाक की प्रथा भी थी। धम्मपद की टीका से पता चलता है कि न्याय के लिए स्त्रियां न्यायालय की शरण भी लेती थीं। मगध की महारानी बिंबिसार की सबसे छोटी रानी क्षमा बुद्ध की शिष्या बनकर सारे बिहार में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। मौर्य काल में पूर्व बिहार की नारियां पांडित्य, धर्मनिष्ठा, दार्शनिकता, भाषण पटुता और ज्ञान गरिमा में पुरुषों की बराबरी पर ही रही। इन नारियों के अलावे भी उसी काल में वैशाली की वत्सा, छलना, जयंती, बिमला, रोहिणी तथा मगध की शुभा, चापा, चाला, उपचाला, विजया, सीमा, मैत्रिका, चित्रा का वर्णन हमें मिलता है। मुस्लिम संस्कृति के प्रसार और विशेषतः पर्दा की प्रथा के प्रचलन में नारी की स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ। परंतु इसी काल में राजपूत और मराठा वीरांगनाओं ने मुसलमानों के आक्रमण का मुकाबला करके यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय नारी देश प्रेम, आत्मबलिदान और वीरता में पुरुष से कम नहीं है। 7वीं ईस्वी के बाद से ही मुसलमान आक्रमणकारी भारत आने लगे थे और प्रायः हिंदुओं को मुसलमान बनाने लगे थे। उन स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय हो जाती थी। 13वीं शताब्दी तक उनकी संस्कृति का प्रभाव उत्तर भारत में कुलीन हिंदू परिवारों में पर्दा प्रथा आरंभ हो गई। 17वीं 18वीं शताब्दी में विधवा विवाह होने लगा। प्राचीन काल की तरह इस काल में भी कवित्रियों और विदुषियों के होने का प्रमाण मिला है। कवि राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी अलंकार शास्त्र की पंडिता तथा कवियत्री थी। इसी शताब्दी में विजयनगर के महाराज अच्युत राय की राजमहिषी तिकमलांबा हुई, जो व्याकरण, दर्शन और अलंकार शास्त्र की पंडिता थी। मराठा सम्राट शिवाजी की माता जीजाबाई अपने पति राजा राम से भी अधिक साहसी और महत्वाकांक्षी थी। आदिकाल से ही बिहार की महिलाओं ने अपूर्व कर्म कौशल दिखाया। जिस तरह बिहार ने राजर्षि जनक और याज्ञवल्क्य तथा गौतम बुद्ध और तीर्थंकर महावीर जैसी विभूतियां संसार में ज्ञान और सुख शांति का प्रचार प्रसार किया, उसी तरह महारानी सीता, अदिति, मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी,
वैशालिनी, सुकन्या, सुनैना, जरा आदि आदर्श महिलाओं को जन्म देकर उनके चरित्र तथा ज्ञान के प्रकाश से जगत को प्रकाशित किया है। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में गार्गी एक विदुषी महिला थी। राजा जनक ने उनकी वाचालता की प्रसिद्धि सुनी थी, इसलिए जनक ने पंडितों की एक सभा की। उसमें न्याय, वेदांत आदि विषयों के प्रश्न रखे गए। देश विदेश से आए सभी पंडित गार्गी से हार गए थे। अंत में गार्गी और याज्ञवल्क्य में शास्त्रार्थ होने लगा। इन दोनों में वाद विवाद कई दिनों तक चलता रहा। वे गार्गी के प्रश्नों से व्याकुल हो उठे। विवश होकर गार्गी के आगे हार मान गए। उर्मिला रामानुज लक्ष्मण की धर्म पत्नी थी। इन्होंने पति के वियोग में अपने जीवन के 14 वर्ष धर्मचारिणी रहकर वियोगिनी का जीवन बिताया। ये मौन तपस्विनी थी। बिहार की यह पौराणिक महिलाओं का जीवन आज भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में जीवित है। इन सभी के अलावे सीता सर्वश्रेष्ठ नारी मानी गई। वाल्मीकि और तुलसीदास ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ नारी बताया है। बिहार के अनेक महारानियां हैं जिनकी चर्चा आज भी उतना ही आदर के साथ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।